श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ये यजुर्वेद का शांति मंत्र है और अब इसका अर्थ सुनिए राणा भगवान से। जी भगवान। द्यूलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल, औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हों। सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हों। ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों। उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों। संपूर्ण चर अचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती ही रहे। जी। गीता तत्वालोक ये ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है, लौकिक दृष्टि से नहीं, तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें हम लोगों का 15वां अध्याय चल रहा था, 15वें अध्याय का अंतिम मंत्र। तो ये जो मंत्र है ये 20वां मंत्र है, 15/20। तो इस मंत्र में भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन, हमने तुमको सब तो बता दिया, हमने तुमको ये बता दिया कि ये संसार कैसा है, ये सारा का सारा छाया रूप है, और तुमको ये भी बता दिया कि ये जो अपना स्वरूप है ये परमात्मा है, जो हमारा तुम्हारा सबका मय है ना, ये परमात्मा है। और भगवान कह रहे हैं हमने तुमको संसार भी तो पढ़ा दिया इसमें कि भाई क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं और इन्हीं क्षर और अक्षर से ये संसार बना है। अब क्षर और अक्षर दोनों के दोनों बहुत बेकार टाइप के हैं, घटिया टाइप के हैं, क्योंकि क्षर जो है वो नाशवान है, इसकी ये खराबी है। और जो अक्षर है इसकी एक बहुत बड़ी खराबी क्या है, अक्षर माने होता है जीव, इसकी जीव की ये खराबी है कि ये मारा मारा फिरता है जी, ये मारा मारा फिरता है। ये जो जीव है ये कभी इस शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, कभी तीसरे शरीर में, ऐसे ही मारा मारा फिरता है। तो ये बंजारों की तरह है, शरीर बदलते, माँ बाप बदलते, परिवार बदलते, परिस्थितियाँ बदलते, मारा मारा फिरता है। मारा मारा क्यों फिर रहा है? क्योंकि ये पूर्ण सुखी हो जाना चाहता है, तभी तो मारा मारा फिर रहा है। यही चाहत है इसकी, हर जीव की यही चाहत है। हर जीव को यही चाहत है कि पूर्ण सुखी हो जाना चाह रहा है, और राणा भगवान पूर्ण शांत हो जाना चाह रहा है। और इसको इस ये जो चैतन्य है, जीव है ना, ये भगवान इसको शांति मिलती है और 8 घंटे की शांति मिलती है। लेकिन कब मिलती है? जब ये सुषुप्ति रूपी अपनी पत्नी से, जब पत्नी इसके पास आती है तो इसको शांति मिलती है कि भाई ये मेरी पत्नी है और सुषुप्ति है। लेकिन वो जो शांति दरअसल ये पत्नी जो है ना, ये माया है, सुषुप्ति माया है, और ब्रह्म जो है परमात्मा है जी। तो ब्रह्म चैतन्य जो है जब अपनी पत्नी को स्वीकार करता है, क्यों भाई, तो फिर ये उसमें सुख मानता है कि हमको ये पत्नी मिलेगी, हमको सुख मिलेगा। लेकिन वो पत्नी, अब वो तो पत्नी को स्वीकार कर रहा है, अब पत्नी से सुख चाह रहा है, लेकिन पत्नी रूठ जाए, पत्नी चली जाए तो उसका सुख भी चला जाता है जी। और दूसरी चीज़ है, ये चाहता है हमको परमानेंट सुख मिले, और
जो पत्नी है वो परमानेंट नेचर है कि नहीं है? आप बताओ, सुसुप्ति परमानेंट है? नहीं है। तो ये क्या करता है? आने जाने वाली है वो। हाँ, आने जाने वाली है। पत्नी आने जाने वाली है। पहले पत्नी नहीं थी, बाद में पत्नी नहीं रहेगी। इसी तरह से अच्छा, एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि जो पत्नी है, सुसुप्ति है, उसमें सुख मिलता है उसको, लेकिन कुछ अवधि तक मिलता है। ना मालूम पड़ता। एक सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है उसको समझो। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि वो परवश है। ना मालूम पड़ता हुआ। अरे भाई, तुम चाहते हो हमको पत्नी से सुख मिले, तो पत्नी हमारे पास आवे, मतलब नींद आवे। हमने बताया यहाँ पर एग्जाम्पल कहते हैं नींद आवे। तो हमको निद्रा आवे तो पत्नी हमारे पास आवे तो हमका सुख मिले, और निद्रा नहीं आ रही है। निद्रा लाने के लिए कितने कितने प्रयास होते हैं। जी। डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। हाँ, कई बार तो डॉक्टर साहब गोली देते हैं कि भैया गोली खाओ तो निद्रा आवे। तो वो आवे तो हमको सुख मिले, अब वो चली जाए तो हमको हमारा सुख चला जाए। तो भगवान, ये निद्रा वाला सुख ये परवश है, और कौनो जीव परवश सुख नहीं चाहता है। देखिए, तो भगवान ये सुख तो आने जाने वाला है, परवश है। तो कहते हैं वो वास्तविक सुख फिर क्या है जो आने जाने वाला नहीं है और स्ववश है। तो भगवान गीता में बताते हैं, कह रहे हैं 15वें अध्याय में तुमको बता तो दिया, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुष उत्तमः स सर्ववित् भजति माम। वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, किसी भी हर हाल में उसका स्वरूप ही है। देखो भगवान कितना बढ़िया बता दिया। ऐसे में संसारी लोग कहते हैं कि भाई हमको बड़ा सुख मिलता है अपने बच्चों को देख करके, अपनी पत्नी के मुख कमल को देख के हमको बहुत सुख मिलता है, अपने बेटे के मुख कमल को मुस्कुराता हुआ देख के हमको बहुत सुख मिलता है, हमारी बिटिया, हमारे माता पिता, इनको देख करके मुख चंद्र देख के मैं खिल जाता हूँ, हमसे लिपटे रहें, सब पास में रहें मेरे। तो सारे शास्त्र बताते हैं इनमें जो भी सुख रूप है, इन शरीरों में, इनमें जो भी रौनक है, वो रौनक चैतन्य की है। क्यों भाई? जी। अगर चैतन्य रूपी जीव जब तक इसमें है तभी तक इनकी रौनक है, और चैतन्य रूपी जीव निकल जाए, अरे 1 घंटे भी तुम, इतना भयानक लगता है ये शरीर, कहाँ गई रौनक? ये घंटे में निकालो। हाँ, दीपावली का दिन हो गया, हाँ। चेतना चली गई उनकी। माधव भगवान के बगल वाले घर में, माधव भगवान की इस तरफ जो घर है, बगल से बगल के बगल वाले घर में दीपावली के दिन उनकी अम्मा मर गई। अब भगवान वो जीव रूपी चैतन्य निकल गया। अब भगवान लोग कहें दीपावली है, अब कैसे क्या हुई? तो कहें अब चाहे जैसे जो भी करो, लेकिन घर के कहाँ शीघ्र ही निकालो, नहीं तो भूत भय घर खई हैं। तो भगवान हम ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारे पति के शरीर में क्या बोलते हैं, मुख चंद्र कमल में जो रौनक है, चेतन की है, वो रौनक चेतन की है। उसमें जो सुख रूपता है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो रौनक है ना, वो चैतन्य की है। अब अगर चैतन्य निकल जाए तो तुमको सब पता लग जाएगी कितनी रौनक है उसमें। रुद्र अभिमान की यहाँ भी पोल खुल गई। हाँ, जिंदगी भर वही रूप और आकृति में उलझा रहता है। हाँ, और यहाँ चेतनता का वो हटते ही कि भाई ले जाओ। हाँ, हाँ, इसका मतलब वो रूप और आकृति में बात दम नहीं था भाई। इतनी रौनक तो मेरे रिफ्लेक्टेड की है। रिफ्लेक्टेड की रौनक है। मतलब हमारा रिफ्लेक्टेड की उसमें रौनक थी, और रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस जीवात्मा यानी कि चिदाभास अगर निकल जाए तो रौनक तुमको तब पता लग जाएगी कितनी सुंदर है तुम्हारी पत्नी का मुख चंद्र, और तुम्हारे बेटे का मुख चंद्र कितना बढ़िया है, और तुम्हारे पति का मुख चंद्र कितना बढ़िया है। तो भगवान यही यहाँ बता रहे हैं 15वें अध्याय में, यो माम एव जानाति पुरुषोत्तमः, कहते हैं असम्मूढ़ा। क्यों भाई? वो मूढ़ नहीं है, वो असम्मूढ़ा है। असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वं पापैः प्रमुच्यते।
तो भगवान हमने आपको पोल बता दिया कि इस संसार में जिसमें जिसमें तुमको रौनक बुद्धि, सुख बुद्धि, आकर्षण जिसमें जिसमें दिखता है वो सारा का सारा चैतन्य का आकर्षण है। देखिए भगवान, तो अच्छा वो चैतन्य है क्या? वो चैतन्य परमात्मा है। देखो भगवान, और वो परमात्मा ही हमारा आपका सबका आत्मा है, ये हमको वेदांत से पता चला। तो हमारी खोज खत्म हो गई। अब काहे को मंदिर जाना, अब काहे को मस्जिद जाना, और क्यों जाना गुरुद्वारा, क्यों भगवान, क्यों जाना है चर्च? यहीं पर सो साहब सत, सत माने हमेशा रहने वाला, और सदा हुजूरे अवंधा जानत ताको दूरे। और एक नूर सब शरीरन में रौनक तो भगवान एक नूर ते सब में रौनक, और एक करंट सब में है छाया। तो भगवान कौन उसमें घटिया और कौन महान? तो भगवान 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं हमने तुमको पूरा संसार भी पढ़ा दिया, क्षर और अक्षर बेकार है, इसीलिए दोनों में छा लगा हुआ है। छी छी, क्षर अक्षर दोनों में छा लगा है, लेकिन पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष है, उसमें कहीं छा नहीं है। क्यों भाई? जो उत्तम तो भगवान इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम लोगों को पूरा संसार भी पढ़ा दिया कि ये क्षर अक्षर रूप है, और दोनों में छ छ छी छी बेकार है। इस पे विवेकी इस पे आसक्त नहीं होता है। और भगवान ने पुरुषोत्तम कह के अपने स्वरूप को भी लिखा दिया, और ये कहा कि ऐस के द्विवेदी रूपी शरीर तुझमें जो चैतन्य आत्मा है, ये आत्मा अनंत है। यही चैतन्य माधव भगवान के शरीर में, यही चैतन्य राणा भगवान के शरीर में, यही चैतन्य सबके शरीरों में है। यही गुह्यतमम है, और यही गुह्यतमम है। और चूंकि ये दिखता नहीं है वरन देखता है। लोग कहते हैं मुझको परमात्मा दिखता नहीं है, तो महात्मा कहता है यार जो देखता है वो कैसे दिखेगा? जो देखता है उस दिन वो दृश्य, अगर वो दृश्य हो गया हाँ तो वो बचेगा ही नहीं परमात्मा। हाँ, अगर तुम्हारा देखने वाला देखने लग गया तो वो परमात्मा कहेगा। हाँ, तो परमात्मा कहेगा। तो भगवान इसको वेदों में उपनिषदों में ऐसे कहा गया है कि अहम माने मैं, और इदम माने जो दिखाई पड़ा ये शरीर आदि। और भगवान ये कितना घटिया है ये शरीर कि रात को पार्टी में जरा सा गड़बड़ सड़बड़ खाना खा ले तो पूरा शरीर की खटिया खड़ी हो जाती है, कह लगे फूड पॉइजनिंग हो गई। और भगवान पूरी जिंदगी इसका इतना पोषण करते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं है। ये जरा सी देर में कई शरीर तो जवान होते हैं, रात को सोते हैं, सवेरे उठते ही नहीं, क्षर है। तो भगवान इस प्रकार भगवान ने 15वें अध्याय में सब पढ़ा दिया, और ये भी बताया कि ना हो तुम क्षर पुरुष शरीर और ना हो तुम अक्षर पुरुष जीव। तो बोले तुम कौन हो? तो कहते हैं तुम पुरुष उत्तमा, तुम उत्तम पुरुष हो। नर्सरी में ही पढ़ा दिया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो भगवान इस प्रकार से भगवान यहाँ पर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि 15वें अध्याय में हमने सब तो तुमको पढ़ा दिया, इससे गोपनीय बात किसी शास्त्र में, किसी उपनिषद में, किसी सृष्टि में कहीं है ही नहीं। और वो सबसे गोपनीय चीज़ है परमात्मा, और वो परमात्मा ही सबका आत्मा है, और वही आत्मा तू है। भगवान कहते हैं सब पढ़ा दिया, सब बता दिया भाई। तो भाई इसी के लिए मंत्र नंबर 15/20 है। भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदम् उक्तं मया अनघ, इदम् उक्तं मया अनघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यः
कृत्यः च भारत। कृत्यः च भारत। हे अर्जुन, इस तत्व को एक बार फिर भगवान ने चमत्कार कर दिया। ऊपर के मंत्र में बोले कुछ कर धर के वो कृतकृत्य नहीं होगा, जानाति से होगा। आया है कि नहीं जानाति? जी क्यों भाई राणा भगवान? जी जानाति आया है। और यहाँ पर क्या बता दिया? यहाँ कह रहे हैं बुद्ध्वा। बुद्ध्वा माने जानकर। भगवान पकड़िए, ऊपर के मंत्र में भगवान कहते हैं कुछ करने धरने से, किसी के पाने खोने से तुम कृतकृत्य कभी नहीं होगे, लेकिन तत्व जानाति, जानने से, पुरुष उत्तम, मैं उत्तम पुरुष हूँ, इस प्रकृति के हर झंझट से हर समय विनिर्मुक्त हूँ, क्योंकि इसको छूता ही नहीं हूँ। ये सब दृश्य है, मैं इसको देखने वाला हूँ। सारी उपनिषदें, सारी गीता जो दिखाई पड़ता है उसके बारे में नहीं बता रही हैं, जो देखता है उसके बारे में बता रही हैं। तो भगवान, कितनी बढ़िया बात आ गई कि भगवान ने फिर एक बार 15/20 में बता दिया, एतद बुद्ध्वा। बुद्धा माने जानकर। जानकर। इसको जान करके वो जो बुद्धिमान है ना, इसको जानकर एक तो वो ज्ञानवान हो जाता है जी और दूसरी चीज वो कृतकृत्य हो जाता है। तो इसका अर्थ सुनते हैं माधव भगवान से। जी भगवान। जी। उपर्युक्त गुहतम विषय के ज्ञान की महिमा। हे निष्पाप अर्जुन, अनघ माने निष्पाप, हे निष्पाप अर्जुन, इति इदम गुहतमम, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्रम मया, शास्त्र मेरे द्वारा उक्तम कहा गया है। एतद बुद्ध्वा, इसको तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान च कृतकृत्य स्यात्, वाह। ज्ञानवान हो जाता है, अर्थात उसको बुद्धि योग मिल जाता है, बुद्धि वाला हो जाता है। अगर ये नहीं मिला तो सबको अबुद्धिमान भी कह दिया। यस, भगवान की स्टाइल अगर यानी की। और क्या होता है? कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात वो कृतार्थ हो जाता है, तृप्त हो जाता है। अगर ऐसा तृप्त होना है तो गीता पढ़िए। हाँ, देखो भगवान, माधव भगवान ने क्या बढ़िया बात कही कि ऐसा कृतार्थ होना है तो गीता का सेवन करें। तो भगवान, अब हमारा ये गीता तत्वालोक हालांकि हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा इसका अर्थ था। तो एक बार पुनः डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक मंत्र नंबर 15/20 ले लें भगवान। जी भगवान, प्रणाम। प्रणाम भगवान। इसकी 2 लाइन ऊपर से पढ़िएगा कि ऊपर के श्लोक में जानाति पद ज्ञान परक है। जी भगवान, इस श्लोक में यानी 19वें श्लोक में जानाति पद आया, तो जानाति पद ज्ञान परक है, क्योंकि असमूढ़, सर्वविद और सर्वभावेन, ये 3 पद बड़े जोरदार हैं। कौन से 3 पद? असमूढ़, सर्वविद और सर्वभावेन, ये 3 पद बड़े जोरदार हैं। अब 20वां श्लोक है, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें ये सबसे अधिक गोपनीय शास्त्र सुनाया। इसे समझ लेने पर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। क्या बात है। अब गोपनीय क्यों है? क्योंकि 99.999% पॉपुलेशन को ये समझ नहीं आता, ये पढ़ने को मिलता ही, समझने को मिलता ही। बहुत बढ़िया। और ये तो बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है। व्याख्या, भगवान ने इस अध्याय को इसलिए शास्त्र कहा क्योंकि शास्त्रों में जितना बोध का विषय है वह सब इसमें आता है। अतः इसका मनन पूर्वक नित्य पाठ करने पर अवश्य बोध हो जाएगा। इसमें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन है, इसलिए इसे गुह्यतम कहा है। अतः भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार करके तू भी बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जा, फिर तुझे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। जब तक कोई कर्तव्य दिखाई देता है तब तक कोई तत्ववेत्ता नहीं हो सकता। ये भगवान इस पैराग्राफ की टैग लाइन है। यदि कोई भी कर्तव्य दिखाई देता है तो तत्ववेत्ता नहीं हो सकता। कहा भी है
ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिना न एव अस्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति च अन स तत्व। अर्थात ज्ञान अमृत से तृप्त कृतकृत्य योगी को कोई कर्तव्य नहीं, और यदि कर्तव्य दिखाई देता है तो वह तत्व देता नहीं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। जी भगवान ये इतना बढ़िया इसका अर्थ उड़िया बाबा ने लिखा है। कहने लगे कि स्वरूप का साक्षात करके तू बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जा। अब भगवान एक बहुत बढ़िया रहस्य बतावें कि हम किसी को पाने में परवश हैं। आप बताओ, आप तो कहते हो पत्नी जी यहाँ आइए मेरे पास 3 घंटे बैठिए, तो पत्नी जी कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे पास 3 घंटे बैठूँ। क्यों भाई? तो अब आपका जो ये पत्नी को पास में 3 घंटे बैठाने का सुख है, ये आपकी जो चाहत है, ये भगवान परवश हो गई। आप कहते हो बेटा जी तुम मेरे पास यहाँ पे आधा घंटे मेरे साथ बैठो। बेटा जी ने कहा आधा घंटे? आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरा टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन मैं काम कर रहा हूँ। वो आप तो खाली आदमी हो। तो भगवान बेटा जी आपके पास बैठे हैं और आपको सुख मिले, इसके लिए आप परवश हैं बेटा के। हे पति जी आप आइए और मेरे पास यहाँ पर आप दिन भर रहिए मेरे पास। तो उन्होंने कहा अरे मुझे इतना काम है और मैं तुम्हारे पास यहाँ करके बैठा रहा हूँ यार। अब भगवान आपका ये सुख जो पति मेरे साथ यहाँ बैठा रहे पूरे दिन भर, ये भगवान आपका परवश हो गया कि नहीं? बिल्कुल। तो भगवान जितने संसार में चीज़ें तुमको ग्रहण करनी है, बहुत ध्यान से समझना, जितनी भी चीज़ें तुमको संसार में कहीं से ग्रहण करनी है वो भगवान सब की सब परवश हैं। ठीक है? और तुमको अगर त्यागना होए तो भगवान कुछ भी परवश नहीं है, स्ववश है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने अपना घर दरबार सब त्यागा, राज्य त्यागा, वो राजा माधव भगवान रात को उठ के जब रात को सब जने सो रहे थे तो उन्होंने कुंडा खोला और निकल लिए। और उनको कौन रोका है? उनको तो दरबान सब सलूट मार रहे हैं। जी राजा साहब, कोई होगी राजा साहब की प्लानिंग। जी साहब, राजा साहब आ गए, अरे सोता है जल्दी गेट खोल, राजा साहब आ गए रात को। गेट खोल दिया, अगला गेट खोल दिया, पूरा राज्य का गेट खोल दिया, राजा साहब स्ववश। इसका मतलब भगवान बहुत बड़ा सत्संग का आज का पॉइंट है कि हमको अगर इस संसार में किसी व्यक्ति वस्तु को ग्रहण करना है तो उसमें हम परवश हैं, लेकिन अगर हमको किसी को त्यागना है तो भगवान हम स्ववश हैं। तो आप बताओ भगवान, राणा भगवान, कि उसको ये जो अपने स्वरूप का सुख मिलता है वो किसी के ग्रहण करने पर डिपेंड है कि सर्व के त्याग करने पर डिपेंड है? सर्व के त्याग करने पर डिपेंड है, स्ववश है। हाँ, तो आप बताओ भगवान उसका सुख किसकी, वो भगवान मूंछों पे ताव दे के कहता है। क्यों? किसी मूंछों पे ताव दे के कहता है, क्या कहते हैं? मैं इस पर निर्भर नहीं हूँ, मैं किसी की दया का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मुझको कुछ चाहिए तब सुख मिलेगा, उस राह पर ही नहीं चल रहा हूँ। भगवान क्या बढ़िया पॉइंट है। तुमको कुछ चाहिए तुम ले जाओ। हाँ, परवश जीव स्ववश भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। और इस शरीर का नाम भी इस शरीर के बाबा ने ही रखा था। एक रायबरेली जिला में एक गांव है दुधवन जी, उसमें इस शरीर का जन्म हुआ था, गांव में दाई से। तो जब जन्म हुआ तो हमारे पितामह चबूतरे पर बैठ करके रामचरितमानस सुना रहे थे गांव वालों को जी। तो कहने लगे कि अरे लड़का भा है, लड़का बड़ा सुंदर।
बड़ा सुंदर लड़का भाई। वो ज्वाइन करा दीजिए, शायद परमानंद जी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कहने लगे बड़ा बढ़िया सुंदर लड़का भा है। तो मालूम क्या बोले हैं? हमारे बाबा बोले अरे वाह, यही वाला तो अभी दोहा चल रहा था, चौपाई चल रही थी कि परवश जीव स्ववश भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता, तो एक का नाम हो गया श्रीकांत द्विवेदी। देखो भगवान, यहीं से नामकरण हुआ है शरीर का। लेकिन ये शरीर तो क्षर है, इसमें रहने वाला जीव अक्षर है, और मैं भगवान इन दोनों में से एको नहीं हूँ। यही तो भगवान ने बताया है। बिल्कुल। तो भगवान क्या बढ़िया बात है कि किसी को, अज्ञानी कौन है जो किसी चीज़ को माधव भगवान पकड़े जी, ये हमको मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। और भगवान बोधवान कौन है जो कहता है सबको त्यागूं तो मैं सुखी हो जाऊं। जी। देखिए भगवान, और ये स्वरूप भगवान आप आप सब कुछ त्याग सकते हो, लेकिन स्वरूप नहीं त्याग सकते। आप शरीर त्याग सकते हो, आप संसार त्याग सकते हो, लेकिन भगवान आप स्वरूप नहीं त्याग सकते। तो भगवान एक जगह और भी आया है भगवान। एक जगह श्रीकंता और आया है, माधव भगवान ने खोल करके रख दिया है। श्रीकंता एक जगह और आया है, वो सुन लो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देखो राम का नाम क्या है? श्रीकंता। क्यों नाम श्रीकंता है? क्योंकि राम किसके अवतार है? विष्णु के। और श्री माने लक्ष्मी, कंता माने पति, तो श्रीकंता माने लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति होने के कारण विष्णु का नाम श्रीकंता भी है। अभी देखो सुनाई पड़ेगा आगे, सबको याद है ये। भय प्रगट कृपाला, आप भी जितना याद उतना गाइए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या मतलब? कौशल्या माध्यम बनी, कौशल्या हितकारी जी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या के थ्रू इस माया में प्रकट भय है ना। प्रकट भय, प्रकट भय, जन्म नहीं, जन्म नहीं भय। जन्म नहीं होता है। परमात्मा का कहीं जन्म होता है, आत्मा का कहीं जन्म होता है। आगे क्या कहते हैं? हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। क्या मतलब हुआ? हमने बताया था ना, श्रीकंता बड़ा सुंदर है। श्रीकंता मतलब परमात्मा बड़ा सुंदर है, तो उसको देख करके हर्षित महतारी। अच्छा। मुनि मनहारी, मुनि मनहारी, मुनियों के मन को भी हरण करने वाला सौंदर्य। राम जैसा पुत्र पाके कौन महतारी खुश नहीं हो? हाँ, अरे अटहे सटहे पुत्र पुत्री पाके तो लोग इतना खुश होते हैं। अटहे सटहे है। पहला सेशन चल रहा था जब, तो भगवान राम के इस असत जगत में प्राकट्य की बात आई थी, तो वहीं से लेते हैं। भय प्रगट, आवाज नहीं आ रही है? आवाज देखिए, 1 मिनट। हाँ, अब आवाज आई भगवान? हाँ, तो भगवान अब हमारा दूसरा सेशन प्रारंभ हो रहा है आज के सत्संग का। तो इसमें पहले सेशन पे बात यहाँ खत्म हुई थी कि भय प्रकट कृपाला, राम प्रकट भय। राम का जन्म नहीं होता है, कृष्ण का जन्म नहीं होता है। ये संसारी लोग प्राकट्य को राम जन्म कृष्ण जन्म कहीं के मनाते हैं। लेटिन कर दीजिए। मदन लाल जी भगवान ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान भय प्रकट कृपाला, जन्म नहीं प्रकट। तो भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो हमने आपको बताया भय प्रकट कृपाला, परमात्मा का जन्म नहीं होता है, वो अपनी माया में प्रकट होते हैं। ठीक है। और दीन दयाला, दीन दयाला माने जो अज्ञानी मनुष्य हैं उनको यहाँ दीन कहा गया है।
जो अज्ञानी मनुष्य हैं उन पे दया करते हैं, उन पे किसी न किसी माध्यम से उनकी साधना वाधना करके उनको स्वरूप को पहचान बताते हैं, या तो स्वयं बताते हैं या अपने भक्तों के थ्रू कहलवा देते हैं। और श्रद्धावान होता है तो पकड़ लेता है, कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान कौशल्या हितकारी, कौशल्या के थ्रू चूंकि प्रकट भय, इसलिए कौशल्या हितकारी बन गई वहां पे। आगे क्या कह रहे हैं? हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी क्यों? हमने पहले सेशन में आपको बताया था कि भगवान राम यानी श्रीकंता, राम श्रीकंता, तो श्रीकंता, श्री माने लक्ष्मी, कांता माने पति। ये जो लक्ष्मी पति है ना नारायण, ये बड़ा सुंदर है। तो इनके प्रकट भयो श्रीकंता, तो भगवान उनके सौंदर्य को देख के हर्षित महतारी। तो हम ये बता रहे हैं कि अटहे सटहे काले कलूटे लड़का बिटिया देख के तो इतना खुश होते हैं माता पिता। और फिर राम का सौंदर्य, भगवान आपको मालूम है कि माया अपने सौंदर्य का 90% खाली अवतार के बनाने में खर्च करती है, बताया था हमने आपको। इसलिए राम और कृष्ण को जो देख लेता था ना, वो भगवान बिल्कुल मूर्ति बन जाता था, मुग्ध हो जाता था, कहता अरे बाप रे इतने सुंदर। इसीलिए गोपियां जब देखती थी कृष्ण को तो भगवान सब भूल जाती थी। तो क्या कह रहे हैं? हर्षित महतारी और इतने सुंदर प्रकट भयो श्रीकंता कि मुनि मनहारी, स्वरूप के मनन करने वाले भी उनको देख करके अरे राम राम इतने सुंदर। अद्भुत रूप विचारी। आगे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अरे कहाँ तक वर्णन करें, शोभा के सिंधु है। देखो आगे क्या कहते हैं? कई दुई कर जोरी, कर माने क्या होता है? हाथ जी। तो कहते हैं दुई कर, दोनों हाथ को जोड़ करके। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। आप कोई 5.5 फुट सीमित थोड़ी हो, आप तो अनंत हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम तो अनंत है, सबका स्वरूप है, आत्मा है। तो कहते हे अनंत, तुम्हारी स्तुति दुई हाथ को जोड़ के कैसे करूं? अगर पूरब की तरफ करता हूं तो बाकी सारी 9 दिशाएं रह जाती हैं, अगर दक्षिण की तरफ करता हूं तो बाकी सारी 9 दिशाएं रह जाती हैं। तो कैसे तेरी स्तुति करूं? भगवान क्या बढ़िया कहते हैं, कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। जेहि गावहि श्रुति संता। कौन सा सूरा कहता है कि श्रुति माता भगवती परमात्मा का गायन नहीं कर रही है? यही तो कह रही है कि सभी चर अचर का जो आत्मा है वही परमात्मा है। इसलिए सभी चर अचर में चारों ओर परमात्मा को देखो। ये गायन नहीं है क्या उसका? बिल्कुल गायन। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। श्रीकांत प्रकट हो गया। श्रीकांत इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, कहते हैं शोभा सिंधु खरारी। तो भगवान प्रकट भयो श्रीकंता फिर यहाँ पे आ गया। अब भगवान श्रुतियों ने ब्रह्म ज्ञान बताया हो सो बात नहीं है, रामचरितमानस भी ब्रह्म ज्ञान बता रही है। 24 कैरेट वेदांत इसी स्तुति में है, भय प्रकट कपाला में। ब्रह्मांड निकाया, निकाय माने क्या होता है? समूह। समूह। बहुत सारे एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के जो समूह हैं,
ये काहे से बने हैं? माया से बने हैं। माया मतलब जैसे सपना, सपने के सारे दृश्य किससे बनते हैं? माया से। कोई सचमुच थोड़ी ना कहीं से क्या बोलते हैं 5 भूत इंपोर्ट किए गए हैं, माया से। बस खाली माया से चैतन्य में बन गए और दिखाई पड़े, झूठे हैं क्या? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। तो भगवान आगे सुनो इसमें भय प्रकट कृपाला को, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेदों का रोया रोया इसी रहस्य को बता रहा है कि इस संसार को तुम सच्चा समझ रहे हो, ये निर्मित माया है। आगे क्या कहते हैं भगवान? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो परमात्मा, क्यों भाई, वो जो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो इसी उर माने हृदय में बसा हुआ है। सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। कहते हैं बड़े बड़े धीर पुरुष को जब पहली बार बताओ कि परमात्मा तुम्हारा आत्मा है, तुम वही हो, तो कहते हैं उपहासी, उसको उपहास समझते हैं। नहीं हो सकता, उनके पल्ले नहीं पड़ता। कहता नहीं हो सकता सर। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सच्चित आनंद है और हम तो बहुत भयंकर दुखी हैं। इसलिए दुखी हो कि रामचरितमानस बताती है क्योंकि तुम उससे विमुख हो, सन्मुख नहीं हो, विमुख हो। अगर सन्मुख होते तो देखो रामचरितमानस ही क्या बताती है, सन्मुख होय जीव मोहि, मोहि माने स्वरूप की ओर, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ माने पाप, ना सही तबहि। गजब है ना? बहुत बढ़िया। सन्मुख होए जीव मोहि सब जबहि, सन्मुख होए जीव जब संसार की ओर, तो इसके दुखों का, अरे भगवान इतने मोटे पथन्ना ले आओ, पूरा भर देगा दुखों से। सन्मुख और बहिर्मुख। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और विमुख, सन्मुख का उल्टा विमुख जी। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि मैं किसी भी जीव से कह दूं अपने दुख लिखो, तो भगवान पूरा पथन्ना भर देगा, कहेगा खत्म हो गया और पेपर लाओ। सन्मुख होए जीव मोहि, मोहि माने स्वरूप की ओर, ध्यान रखना, मोहि माने आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, जन्म कोटि अघ, अघ माने पाप, करोड़ों जन्मों के पाप, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। स्वरूप को पहचाना और करोड़ों जन्मों के पाप स्वाहा। देखो भगवान, यहाँ जो उपासक लोग हैं इस वाली लाइन में ये अर्थ करते हैं वो कि इसको वो मिल जाए, मुझे दिखाई दे जाए तो मेरे कोटि जन्म प्राप्त। हाँ, और भगवान कितना मूर्खतापूर्ण अर्थ है। विकृत कर दिया अर्थ। हाँ हाँ, क्या बात है। माधव भगवान कह रहे हैं अर्थ को विकृत कर दिया। भगवान प्रकट हो जाए हमारे कमरे में, हम देख लें तो हम धन्य हो जाए। अरे ससुरे, भगवान प्रकट होकर के रहेंगे नहीं हमेशा, थोड़ी देर में अंतर्ध्यान हो जाएंगे और तब फिर तुम फिर मछली की तरह तड़पोगे। देखो भगवान, तो भगवान कौशल्या माता ने जब ये देखा कि अरे परमात्मा तो मेरा स्वरूप है, तो भगवान राम ने कहा ये तो, इनको तो ज्ञान हुआ जा रहा है, ज्ञान देने थोड़े हम आए थे, हम यहाँ ज्ञान देने तो आए नहीं थे, ना इन्होंने ज्ञान हमसे कहा कि हमको ज्ञान दो। तो कहने लगे कि दशरथ और कौशल्या को ज्ञान हुआ जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उनको भरमा दिया कि तुम हमारे माता पिता, हम तुम्हारे पुत्र हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, ज्ञान देने थोड़ी आए थे हम, तो क्या बोलते हैं तुम्हारे सुत का, तुम्हारे पुत्र बन के चरित्र करने आए थे। चरित बहुत विधि कीन जहे,
कही कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार श्रुत प्रेम लहै। इसके बाद बहुत बढ़िया बात है, इसके बाद माता पुनि बोली कि कीजय शिशु लीला, भूल गई ज्ञान व्यान। तो भगवान इस प्रकार से हमारा ये 15वें अध्याय का 20वां जो मंत्र है ये गीता तत्वालोक से समाप्त हो गया है। अब गीता रस रत्नाकर से चलेगा। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता रस रत्नाकर से भी शायद हो गया था, कितना बड़ा है देखिए गीता रस रत्नाकर में। अगर छोटा है तो कंचन भगवान इसको गीता रस रत्नाकर को भी ले लें। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। तांत्रिक लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हमारा शत्रु गुह्य है, हमारा शास्त्र गुह्य है। कोई कहते हैं कि यह गुहत्र ज्ञान है। यहाँ भगवान ने कहा कि लो तुम गोया गुहत्र में भटको, मैं तो जो ज्ञान कह रहा हूँ वह गुह्यतम है। वह क्या है कि सर्व आत्मा है और जो भाव है वही भगवत भजन है। सोबत बैठत पड़े उतारे, कहीं कबीर हम वही ठिकाने। यत यत कर्म करो में, यह सब पूजा है और सब भगवान है। इसी प्रकार सूत संहिता में आया है कि विहित निषिद्ध अविहित अनिषिद्ध, यत यत कर्म करो में तत् तत् अखिलम, उन सबके द्वारा परमात्मा की पूजा हो रही है, क्योंकि सब परमात्मा है। जब परमात्मा सब होता है तब उसकी पूजा भी होती है। यह बड़ा गुरुतम शास्त्र है। भगवान कहते हैं कि निष्पाप अर्जुन, मैंने खुद तुमसे यह कहा है। इसके बीच में ब्रह्मा ऋषि महर्षि आदि कोई भी नहीं है। इसको तो मैंने स्वयं तुमसे कहा है। जो इसको समझ लेता है उसे ही सच्ची बुद्धि मिलती है और वही सच्चा बुद्धिमान है। बुद्धिमान से याद, यहाँ बुद्धिमान का अर्थ है कृत्य होना। जहाँ कर्तव्य का वो सिर पर लगा है कि यह कर्तव्य है वह कर्तव्य है और यह नहीं किया वह नहीं किया, वहाँ तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। बुद्धि और रोदन दोनों का समान अधिकरण नहीं है। देखो प्रस्तुत 15वें अध्याय से 18वें और 19वें श्लोकों में, देखो प्रस्तुत 15वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोकों में यह बात कही गई है कि क्षर अक्षर दोनों में विद्यमान पुरुषोत्तम दोनों का प्रकाशक है, दोनों का अधिष्ठान है। क्षर अक्षर उपाधि की दृष्टि से कार्य कारण है और उपहित की दृष्टि से जीव ईश्वर है। फिर कहा है सर्वविद वस्ति माम सर्वभावेन भारत। यदि पुरुषोत्तम को जान लिया तो सबको जान लिया और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया। सर्वभावेन वस्ति का अर्थ है कि जो वो स्वभजनीय है और इस तरह भक्ति सर्वभावात्मक हो गई। भगवान सर्वभावात्मक और भक्ति भी सर्वभावात्मक। एक महात्मा कहा करते थे कि जब परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यह सिद्धांत स्थिर है, दृढ़ है, अविचल है, तो उसके भजन के सिवाय और कोई क्रिया नहीं है। यह सिद्धांत की दृढ़ है, अविचल है, वही सब है और सब उसका भजन है। जहाँ चाहो जब चाहो जिसमें चाहो जिस रूप में चाहो उसमें यार का दीदार, देख सब यार का दीदार। बहुत बढ़िया। फिर यह प्रश्न उठा कि जब ऐसा है तो कुछ लोग भजन करते हुए देवी संपदा वाले और कुछ आसुरी संपदा वाले क्यों दिखते हैं? बोले कि यह भी एक निसर्ग ही है, स्वभाव ही है। जैसे रात और दिन दोनों स्वभाव हैं, वैसे ही कोई कोई तो सहज स्वभाव से भगवान का भजन करते हैं और कोई कोई सहज स्वभाव से भगवान का भजन नहीं करते हैं। किंतु उनके प्रति भी कुछ दोष दृष्टि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान समय समय पर
अपने आप सबको ठीक ठाक कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान शैली सब निराली जगत लगाकर ठीक करने वाले हैं, तब साधु महात्माओं को कुछ ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो स्वभाव से भजन में लग गया सो लग गया, और जो नहीं लगा सो नहीं लगा। क्या है, अपनी अपनी प्रकृति है। किसी को तंदूर की रोटी भाती है, किसी को फुल्का भाता है। इसमें क्या आग्रह करना कि सब तंदूर की रोटी खाएं या सब फुल्का खाएं। सब ज्ञान में लगे हैं, ऐसी कोई कि सब चावल ही क्यों नहीं खाते। पंजाबी लोग कहते हैं कि सब तंदूर की रोटी ही क्यों नहीं खाते। लेकिन ये तो सबका अपना अपना स्वभाव है। अतः इसमें जो देवी संपदा का मार्ग है वह मनुष्य को अपनाना चाहिए, और आसुरी संपदा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जानबूझकर मनुष्य को देवी संपदा के मार्ग से ही चलना चाहिए। यह बताने के लिए भगवान यहाँ दोनों निसर्ग का, दोनों स्वभाव का वर्णन करते हैं। शंकराचार्य जी का अभिप्राय इस प्रसंग में यही है। वे कहते हैं कि निबद्धा असुरी राक्षसी च इति देव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरियो परिवर्जनाय। जब 9वें अध्याय में राक्षसी असुरी च एव मोहिनी श्रितः यह सब बात कही गई, तो देवी संपदा को अपने जीवन में धारण करो और असुरी या राक्षसी संपदा का त्याग करो। यह बताने के लिए कि यह अध्याय है। यह तो हुआ उपक्रम। उपक्रम का पराक्रम तो बहुत बड़ा है। हमारे एक दूसरे आचार्य इस प्रसंग को दूसरे ढंग से बोलते हैं। वे कहते हैं यह जो हमारा जीवन है, इसमें एक तो श्रुतिमय ज्ञान प्राप्त होता है जो अनादि है, अपौरुष है, असरमय मान संप्रदाय अभिच्छेदन प्राप्त है, और भ्रम प्रमाद विपलिप्सा कर्ण पाठक आदि से रहित है। यह ज्ञान गुरु संप्रदाय से ही मिलता है। यदि कोई चाहे कि हम अपने आप ही वेद का मंत्र पढ़ेंगे और उसका मतलब अपनी अकल से निकाल लेंगे, तो मंत्र का नहीं निकलेगा। मंत्र का अर्थ तो गुरु संप्रदाय से ही प्राप्त होगा। यजुर्वेद क्या करवा रहा है, सामवेद क्या गवा रहा है, अथर्ववेद किस व्यवहार में संलग्न कर रहा है, यह सब गुरु आगम संप्रदाय से जानोगे तभी मालूम पड़ेगा। बहुत बढ़िया। वह तो गर्भाधान को भी यज्ञ बना देने वाला है। छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य में गर्भधान को भी यज्ञ बना दिया गया है। इतना पवित्र प्रशिक्षण वेद गुरु आगम के बिना प्राप्त नहीं होगा। अब कहते हैं कि ठीक है, गुरु आगम से श्रोत ज्ञान तो प्राप्त होगा, परंतु आदमी की बुद्धि का भी कुछ उपयोग होना चाहिए। उसकी बुद्धि भी काम आनी चाहिए। वो कैसे आती है? तो इस संबंध में भगवान ने स्वयं आगे चलकर कहा है, विमर्श एतत् अशेषण यत् इच्छसि तथा गुरु। भगवान ने इसमें विमर्श की आज्ञा दी है, माने कुछ विमर्श करो, कुछ परामर्श करो और कुछ अपनी बुद्धि से मनन निधिध्यासन करो। उन्होंने यह कहकर तुम्हें बिल्कुल छुट्टी तो नहीं दे दी है। इसलिए गुरु आगम संप्रदाय से एक ज्ञान प्राप्त हुआ और हमने अपने समृद्ध के आलोक में विचार विमर्श परामर्श करके मनन निधिध्यासन करके उसका निश्चय किया, अपने जीवन में आरोप किया। मतलब यह हुआ कि कुछ गुरु संप्रदाय से प्राप्त हुआ और कुछ विचार विमर्श परामर्श संबित के प्रकाश से प्राप्त हुआ। उस संबित के प्रकाश के लिए मनुष्य में स्वयं ही योग्यता होनी चाहिए। स्वयं की जो योग्यता है वह क्या होती है, उसका वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय है, और वही देव आसुर संपद विभाग योग है। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ।
जी गुरुदेव। भगवान कितना सुंदर वर्णन अभी किया कंचन भगवान ने, जिसमें कि एकदम बता दिया बढ़िया से कि यह विद्या अगर तुम अपने आप पढ़ोगे ना तो तुमको अथर्ववेद कुछ बताएगा, ऋग्वेद कुछ बताएगा, सामवेद तुमको गवाएगा कि तुम गाओ, समझे, और ऋग्वेद तुमको कुछ बताएगा। तो भगवान ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, वो थोड़ा सिद्धांत टाइप की चीज़ बताता है, और जैसे जैसे इधर चलते आते हैं वैसे अथर्ववेद जो है वो लेटेस्ट हो करके आपको सारी दुनिया भर की सब चीज़ें बताएगा। तो कहने लगे कि इस प्रकार से तुमको ये भरमाएगा वेद कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अगर तुम किसी जानकार के पास जाओगे तो वो तुमको सारे वेदों का रहस्य बता देगा कि वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यम, सारे वेदों से मैं को ही तो जानना था। तो भगवान बहुत सुंदर निरूपण इसमें किया कि कुछ तो कह लगे इस विद्या को गुरु संप्रदाय से ही जाना जा सकता है, जैसे से दिया जलता है ना। तो भगवान इन्होंने साफ साफ कह दिया लास्ट में, कंचन भगवान ने भी सुनाया है कि कुछ तो गुरु से समझो पढ़ो, लेकिन बिल्कुल छुट्टी नहीं दे दी कि मैं आत्मा हूँ बस छुट्टी हो गई। उसके बाद उसको विचार करो, विमर्श कहो सुनो, ये देखो लास्ट में बता दिया। उससे आपकी प्रज्ञा और निखरेगी, उससे प्रज्ञा निखरेगी और आपका दिन पर दिन और मंजता चला जाएगा, चमकता चला जाएगा। हमने बताया था आपको कि ज्ञान ज्यों ज्यों होएगा अज्ञान हटता जाएगा, और जब अज्ञान का गला कट जाएगा तो मैं ही यहाँ मैं ही वहाँ। तो वो उड़िया बाबा ने कहा ना भगवान के ज्ञान और बोध हो जाने के बाद भी वो अभ्यास से छुट्टी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति को भी नहीं दे रहे। हाँ, वो कह रहे हैं तुम भी अपना इसमें लगे रहो, अभ्यास करते रहो। हाँ, वही यही तो उन्होंने कहा कि तुमको एकदम छुट्टी थोड़ी दे दी है। फिर शरीर क्या करेगा? हाँ, तो बोले कि शरीर कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ, तो यही सुनाओ, यही कहो। हाँ, तो भगवान ऐसा है कि ज्ञानेश्वरी गीता से एक पैरा लेते हैं माधव भगवान से, फिर समाप्त करते हैं। जी भगवान इस प्रकार इस अध्याय के आरंभ से लेकर यहाँ तक समस्त शास्त्र सम्मत महतत्व प्रतिपादित किया गया है, जो कमल सौरभ की भांति उपनिषदों को सुगंधित करता है। अरे वाह। तथा जो शब्द ब्रह्म के मथने से उपलब्ध होने वाला, यहाँ भी मथने की बात आई है कि मथानी चलाते रहो। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ज्ञान की मथानी चलाते रहो। शब्द ब्रह्म के मथने से, शब्द ब्रह्म माने मालूम है ना, शब्द ब्रह्म माने होता है वेद। जी। तो कहते हैं वेद का मथानी चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। हाँ, अर्थ सर्वस्व है। जब मथ के जो घी निकलेगा उसका नौनी घी, वही इसका मूल है। वह श्री व्यास जी की प्रज्ञा बल से निकला हुआ सार मैंने आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया है। अरे गजब, क्या बात है भगवान। यह ज्ञानामृत की गंगा है अथवा आनंद रूपी चंद्रमा की सहस्त्रवीं कला है। एक नई कला निकाल दी। क्या बढ़िया लिखा है। कहते 16 कलाएं होती हैं, तो ये 17वीं कला बता रहे हैं तुम्हें। तो कह रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना ये 17वीं कला है। हाँ, क्या बात है भगवान। अथवा विचार रूपी क्षीर सिंधु से प्रकट हुई नव लक्ष्मी ही है। हम नवनीत कह रहे थे ना, तो डॉक्टर अग्रवाल भगवान तो ऐसा नव कहते हैं लक्ष्मी ना, है। डॉक्टर अग्रवाल भगवान कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी की उपमाएं अद्भुत बहुत हैं। बढ़िया। हाँ, ऐसी उपमाएं कहीं मिलती नहीं है। या तो भगवान राम ने दी है या भगवान ज्ञान ने दी है। हाँ। तो इनको भगवान ज्ञान अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। बहुत बढ़िया भगवान। यही कारण है कि वह अपने पद शब्द समूह वर्ण अक्षर तथा अर्थ रूपी जीवन प्राण से मेरे अलावा और कुछ जानते ही नहीं। अरे गजब रे गजब। इसके समक्ष क्षर और अक्षर ये दोनों ही करबद्ध उपस्थित रहते हैं, पर यह भूलकर भी उनकी ओर नहीं देखती। अरे गजब। तथा उसने अपना सब कुछ मुझ परमेश्वर पुरुषोत्तम को ही समर्पित कर दिया है। वाह। इसलिए इस जगत में यह गीता मेरी आत्मा की एक निष्ठ पतिव्रता है। अरे गजब रे गजब। वही पति वाली बात। क्या बात है भगवान, बहुत बढ़िया बढ़िया बोला। एक निष्ठ पतिव्रता बोला, और चंद्रमा, और जो है यहाँ पे कोई व्याभिचार नहीं है। हाँ, कोई व्यभिचार नहीं है। 17वीं ये व्रता, ये पतिव्रता है। पतिव्रता है। हाँ, यस।
जो निद्रा निद्रा से जो बात शुरू हुई थी, आपने पत्नी के रूप में लिया उनको हाँ कि वो आने जाने वाली, हाँ। वो रुकती नहीं। हम कहते हैं हाँ और सुख चाहिए, वो आती नहीं। हाँ सही बात है। निद्रा को लोग खाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो गोली देता है, इंजेक्शन लगाता है। और जो हमारी आत्मा है वो एकनिष्ठ, एक निष्ठ है, वो कहीं वो आती जाती हमेशा नहीं। ज्यों की त्यों बनी है। हाँ वो कहीं जाती नहीं। वो कहीं जाती नहीं। हाँ, क्या बात है। तो और उसी का श्रवण आज तुमने किया है। वास्तव में यह शास्त्र वर्णातीत है, अरे वाह वाह वाह। पर इस संसार पर विजय पताका फैलाने वाला यही एक शस्त्र है। अरे गजब। जिन मंत्र अक्षरों से आत्मा का स्फुरण होता है वे वही इस गीता इसी के। गीता के हैं। हाँ अब देखिए भगवान कितना सुंदर निरूपण किया है। कहने लगे जो इस आत्मज्ञान को पाता है ये 17वीं कला है, ये नवलक्ष्मी है। देखो भगवान, तो भगवान ज्ञानेश्वरी गीता से कल प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट के लिए हम लोग अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे। भगवान सारे संसार को, ये जो भी समस्त दृश्य वर्ग है, सबको भाप बना करके उड़ा दो। अब केवल अपने आधार स्वरूप, केवल स्क्रीन ही स्क्रीन में बैठो, इसमें कोई फिल्म ना दिखे। 2 मिनट के लिए भगवान। भगवान सारे वेद और उपनिषद और सारे अवतार ये रहस्य बता रहे हैं कि काल की गति हमारे आपके वास्तविक मय में यानी आत्मस्वरूप में कतई नहीं है। तो क्या कहते हैं भगवान, जहाँ काल की दाल न गलती चौकी तहाँ हमारी, तो फिर कहाँ रहा करो? तो कहते हैं अपना झंडा गाड़ो जाकर हद बेहद के पार, अपने आत्म स्वरूप में रहा करो जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो कि परमात्मा स्वरूप ही है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान।